हाय, मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा अब्बास मकासर वाला है। मैं कंसल्टेंट रोबोटिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड लेज़र सर्जन के रूप में शेल्बी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी हम जनरली सुनते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा। मिनिमल एक्सेस सर्जरी मतलब क्या होता है कि स्किन के ऊपर बिना कोई बड़ा इंसिजन किए अगर कोई हम ऑपरेशन करें तो उसको हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी में काउंट करेंगे। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं। अभी जो एडवांस में चल रहा है वो रोबोटिक है, लेप्रोस्कोपी है, लेज़र है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर हम लोग जो सर्जरी करते हैं तो उसमें सबसे कम टाइम में पेशेंट को रिकवरी मिलता है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन का भी कंप्लेंट जो है वो बहुत कम रहता है, इन्फेक्शन का चांसेस जो है वो भी कम रहता है, हॉस्पिटल में भी उसको कम रहना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत मैं लेप्रोस्कोपी के बारे में बात करूंगा। तो लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी होता है उसका मतलब क्या होता है। लेप्रोस्कोपी जो होता है उसमें हम लेप्रोस्कोप एक वीडियो कैमरे जैसा रहता है, वो एक ट्यूब में वीडियो कैमरा जो रहता है वो एक टीवी पे हमको रिले करके दिखाता है कि अगर हम ऑपरेशन करें तो पेट के अंदर क्या चल रहा है। तो वो जो सर्जरी का टेक्निक रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जनरली हम उसको की होल सर्जरी बोलते हैं। तो उसके अंदर हम लोग जो छेद बनाते हैं या जो इंसिजन लेते हैं वो जनरली 1 सेंटीमीटर या 5 mm के आसपास में रहते हैं। तो उतने अंदर से हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर का भी कर सकते हैं, हर्निया का भी कर सकते हैं। और जैसे एडवांस सर्जरी अगर हमको करना है तो जैसे कैंसर का सर्जरी है, जैसे सार्कोमा है, कोलोरेक्टल कैंसर है, लीवर की सर्जरीज है, पैंक्रियास की सर्जरीज है, ये सब भी हम लोग लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि अगर हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं तो पेशेंट का जो हॉस्पिटल में स्टे है वो काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं जिसमें हम लोग बड़ा सा इंसिजन रखते हैं। तो उसमें जो हॉस्पिटल का स्टे रहता है उसके कंपेयर में लेप्रोस्कोपी में काफ़ी कम रहता है। ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को पेन रहने का चांस रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है लेप्रोस्कोपी के बाद। इन्फेक्शन रेट जो रहता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको जो ऑपरेशन हो रहा है उसके अलावा भी बीमारी रहती है। जैसे अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ के पेशेंट में इन्फेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम लेप्रोस्कोपी से उसको सर्जरी करते हैं तो उसमें वो इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम रहता है और पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी भी होता है। तो ये सब बेनिफिट जो रहता है वो लेप्रोस्कोपी में हमको मिलता है। एक और जो प्रोसीजर है जिसको हम लेज़र सर्जरी बोलते हैं। लेज़र सर्जरी जो रहता है जनरली प्रोक्टोलॉजी जो सर्जरी रहता है, जैसे पाइल्स का सर्जरी है, फिशर का सर्जरी है, फिस्टुला का है, कुछ केसेस में पाइलोनिडल साइनस है उसके अंदर भी हम लोग लेज़र से सर्जरी कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स है, ये सब में हम लोग अगर लेज़र से सर्जरी करते हैं तो उसमें पेशेंट को मिनिमम हॉस्पिटल स्टे और मिनिमम पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ अच्छा किया जा सकता है। लेज़र में हम लोग के पास जो अवेलेबल है उसमें 1470 नैनोमीटर्स का लेज़र जो आता है तो वो लेज़र यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। पाइल्स की सर्जरी, जैसे फिस्टुला की सर्जरी है, फिशर की सर्जरी है, इसमें अगर हम लोग लेज़र से सर्जरी करते हैं तो एक दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। पेशेंट 2-3 दिन में चलने फिरने लग जाता है और पेशेंट को कोई ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो लेज़र में मिलते हैं। ये सब जो सर्जरी आती है ये सब मिनिमल एक्सेस सर्जरी में काउंट होते हैं और यहाँ पे मैं शेल्बी में ये सब प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इसके लिए सर्विसेज देता हूँ सब पेशेंट्स को। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको ऐसा सर्जरी कराना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके कॉन्फिडेंस के साथ शेल्बी में आइए। आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा यहाँ पे और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू।